एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है ब्राइडल बेस और पार्टी बेस पे। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है और इजी तरीके से कैसे बनाना है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, वाटरप्रूफ होगी। और जो इसमें मैं ये फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ गैब्रिनी की क्रायोलॉन की स्टिक के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि फाउंडेशन और स्टिक को मिक्स करके आप बेस बना सकते हैं। उसका तरीका आज आप मेरी इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम पार्टी बेस बनाएंगे स्टिक के साथ और फाउंडेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टेप जो है, आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। और इसके लिए मैं ले रही हूँ ये ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड का हो, ताकि आपका जो मेकअप हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो प्राइमर से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए आप प्राइमर यूज़ करें किसी अच्छे से ब्रांड का, ताकि आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटरप्रूफ हो। ठीक है। इसका जो तरीका है, सबसे पहले अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना है, फिर उसके बाद आपने फाउंडेशन या कोई स्टिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसको एब्जॉर्ब होने तक आपने लगाना है, बल्कि आपने उसको मसाज करते रहना है। अब उसके बाद हम FS45 स्टिक में यहाँ लगा रही हूँ। ठीक है जी। तो उसके ऊपर ही मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। ठीक है। ये नॉर्मल स्किन टोन के जो हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्किन के साथ मैच हैं। ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था स्टिक, तो मैं इसको दोबारा लगा रही हूँ। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी ब्यूटीफाई बाय आमना का है। ये सबसे अच्छा मैं कहती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर है। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था। ठीक है। पानी आप सब आपने निकाल देना है। अब जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि टैप टैप करके लगाना है, जैसे वो रगड़ के लगाते हैं ऐसे नहीं लगाना, सिर्फ आपने ये टैप टैप करके लगाना है। ठीक है। ये देखें बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया उसमें, इतना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सबसे पहला स्टेप जो है वो स्किन प्रेप करने का। अगर वो आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप होगी तो आपका फाउंडेशन या कोई भी स्टिक लगाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। अब इसके बाद मैं ये वेट केक जो है क्रायोलॉन का आइवरी शेड में यूज़ कर रही हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा मैं गीला करूँगी। उसके बाद हम वेट केक अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इससे आपकी फाउंडेशन या बेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है। और ये जो वेट केक है ये आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्राई केक है वो आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं टैप टैप करती जा रही हूँ। बिल्कुल ये बेस देखें कितनी अच्छे से सेट हुई है। ये देखें बिल्कुल स्किन के साथ मैच है। आप यूँ मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो नेट पे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि आप जितना प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे वो इतना ही केकी लगेगा। तो अब जो है वो मैं फेस पाउडर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखें कितनी अच्छी बेस बनी है। ये थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में लगानी है आपने। अगर सिर्फ हम स्टिक यूज़ कर रहे होते तो फिर हम इस पे लूज़ पाउडर लगाते। वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी ब्राइडल बेस में कि वो कैसे वो लगाएंगे।
इसको भी आपने टैप टैप करके लगाते जाना है। ठीक है जी, ये देखिए जितनी कम प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे आपकी बेस उतनी ही अच्छी बनेगी। इसके बाद जो अब मैं सेटिंग स्प्रे जो यूज़ कर रही हूँ, इससे आपकी जो बेस है वो सेट होती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है, नेचुरल सा। पार्टी बेस तो हमेशा नेचुरल ही होना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ही केकी लगेगा। ये देखें जी, आप फ़र्क देखें, बिल्कुल ही मामूली सा फ़र्क है। ये देखें कितनी नेचुरल लुक आ रही है। यही आप बेस अपने फेस पे यूज़ करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बेस कैसी लगी है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं ब्राइडल बेस की तरफ, जो है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगी, वाटरप्रूफ होगी। वो मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। ठीक है जी, उसके लिए जो है मैं क्रायोलॉन की जो स्टिक वगैरह ये यूज़ करूँगी। बहुत ही कम प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, आप देखेंगे, और इतनी अच्छी बेस बनेगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आपने मुझे टेस्ट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपने बहुत कुछ सीखना है इससे। तो इसमें भी सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्राइमर का, अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करने का। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं यही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन की। ये प्राइमर लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कोई भी फाउंडेशन या जो है आप स्टिक अप्लाई करते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो मैं स्टिक अप्लाई करूँगी FS45। ठीक है, हमेशा जो है स्टिक आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेनी है, ना ज़्यादा ब्राइट हो ना ज़्यादा डल कलर हो। तो बिल्कुल ही अपनी स्किन के साथ मैच शेड लेना चाहिए, ताकि जब आप उसको अप्लाई करें तो वो ज़्यादा ब्राइट ना लगे, वो ज़्यादा केकी ना लगे। काफ़ी मैंने देखा है कि उनकी कलर जो है वो डार्क होता है, लेकिन उन्होंने इतना ब्राइट जो है वो यूज़ किया होता है, तो वो बहुत ही जल्दी ग्रे होने लगती है आपकी बेस। तो हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड लिया करें। ठीक है जी, अब जो है वो मैंने अप्लाई की है FS38। दोबारा यही मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, ब्यूटीफाई बाय आमना का, ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। ये सारे ही प्रोडक्ट मैंने आपको बताया सबसे पहले भी कि मैंने यूज़ की हैं, उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। ठीक है जी, बस इसको लगाने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखना है। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरी वीडियो से, और जैसे कि लाइनर हैक मैंने जो बताया है वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखें, बहुत ही कम मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ताकि नेचुरल लुक, आजकल लोग वैसे ही ज़्यादातर नेचुरल लुक की तरफ आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से बेस हो। तो ये बेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से होती है, ज़्यादा ब्राइट नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ ही अपनी स्किन पे अप्लाई किया हुआ है। अब जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि ड्राई केक और वेट केक जो है वो सर्दियों में कौन सा यूज़ करना है और गर्मियों में कौन सा यूज़ करना है। वेट केक जो है वो हमेशा सर्दियों में यूज़ होता है और जो ड्राई केक है वो आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जो है इसका तरीका थोड़ा सा अलग है पार्टी बेस से, तो इससे आपकी बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, वाटरप्रूफ होती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये बेस कैसी लगी। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है। ठीक है, अब मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है आपने। ठीक है, अलग से उसमें मैं इसी में ही इसके कैप में ही बना रही हूँ, तो आप किसी अलग से भी
किसी चीज़ में बना सकते हैं। आपने इसको अपनी स्किन टोन के हिसाब से बनाना है, ठीक है। जो ये है FS38 और वो आइवरी शेड था, तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके अपने जो स्किन टोन के हिसाब से शेड बनाना है। ये देखें, ये थोड़ा डार्क शेड है और वो थोड़ा ब्राइट है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके अपने स्किन का जो शेड है वो मैं बनाऊंगी। इसी तरह आप अपने फाउंडेशन को, 2 फाउंडेशन को मिक्स करके आप अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड बना सकते हैं, ठीक है जी। मैं दोबारा थोड़ा सा पानी ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही जो है वो थिक पेस्ट बन गया है। इतना थिक नहीं बनाना आपने, तो इसको जैसे ही आपने अप्लाई करना है आपने उसी वक्त ब्लेंड करते जाना है, ठीक है जी। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको ब्राइट लग रहा है लेकिन ये ब्लेंड होता जाएगा और आपके स्किन टोन के हिसाब से ये होता जाएगा। ये देखिए, चेक करें आप, ये बहुत ही अच्छी बेस बनती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है। ये मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा करके आपने लगाते जाना है, प्रोडक्ट लगाते जाना है और उसको ब्लेंड करते जाना है, ठीक है। ये ड्राई होने से पहले ही आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ये देखिए, मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ, साथ साथ प्रोडक्ट अप्लाई करती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है। इतनी अच्छी बेस बनती है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसको ट्राई करके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, अपने रिव्यू देने हैं कि आपको ये बेस कैसा लगा। और बिल्कुल जैसे बहुत ही कम मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, ये देखें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखें, बिल्कुल ही नेचुरल सा लग रहा है। अब जो है इस पे मैंने लूज़ पाउडर यूज़ करना है। ये ब्रश भी ब्यूटीफाई बाय आमना के हैं, ठीक है जी। तो जो है लूज़ पाउडर TL2 शेड में है, क्रायोलॉन का ही है, ठीक है जी। ये भी ज़्यादा मिक़दार में आपने लगानी है क्योंकि उसके बाद हम जब पूरा मेकअप कर लेते हैं तो हम डस्ट ऑफ कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे। सर्कुलर मोशन में आपने इसको बिल्कुल हल्के हल्के से आपने इसको डस्ट ऑफ करना है, ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल ही नेचुरल जो है वो बेस बनी है और इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप जब बनाएंगे आप मुझे खुद बताएंगे कि बहुत ही अच्छी बेस बनी है। अब उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है इस पर। बहुत ही नेचुरल लुक आएगी। आप इसको ब्राइडल पे या बेशक आप इसको पार्टी बेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बेस बनती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी नेचुरल लुक आ रही है। ये देखिए, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है, बहुत ही मामूली सा। अब इस पे ब्लश ऑन बाकी चीज़ें जो अप्लाई होंगी उसके बाद तो बिल्कुल ही नेचुरल लुक आता है इस पर और इतनी अच्छी बेस बनती है कि आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ही करीब से दिखा रही हूँ। अब जी मैं ये आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ मैंने आपको कहा है, तो ये है कि नहीं आप खुद देखेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी बेस नहीं हटती है पानी से, वरना कई लोगों को शिकायत होती है कि हम बेस लगाते हैं, हमें पसीना आता है तो उसी टाइम वो बेस हमारे फटने लगता है और उतर जाता है। तो ये देखें, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही अच्छी बेस वाटरप्रूफ बनती है। उम्मीद है आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपने लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए। और आपने इस बेस को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने रिव्यू देने हैं। बाय।